कभी आपने सोचा है जहन्नम की आग का अजाब कैसा होगा? हम अपने चेहरों पर कितनी मेहनत करते हैं, हमारी बच्चियां, हमारी कौम की बेटियां, हमारी माएँ बहनें इस चेहरे को कितना सजाती और संवारती हैं। कभी आपने गौर किया ये खूबसूरत चेहरा जहन्नम की आग में कैसा हो जाएगा मेरे साथियों? तल्फहु वजूहहुमुन्नार, तल्फहु वजूहहुमुन्नार। ऐ लोगों, जहन्नम की आग तुम्हारे हैंडसम और तुम्हारे स्मार्ट और खूबसूरत चेहरों को बदसूरत बना देगी। वहुम फीहा कालिहून, और जहन्नम में जाने के बाद तुम बदसूरत बन जाओगे। आज गर्मी के मौसम में धूप में जब औरतें निकलती हैं तो जो औरतें कभी पर्दा नहीं करती वो भी स्कार्फ लगा के निकलती हैं, वो भी सन क्रीम लगाती हैं। क्यों? ताकि धूप हमारे चेहरे को की रंगत को काला ना कर दे, कहीं धूप हमारे चेहरे को नुकसान ना पहुंचा दे। मैं अपनी उन बहनों से कहना चाहूंगा कि सूरज की गर्मी और धूप की जो तपिश है जहन्नम से ज्यादा तो नहीं है। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग ज़्यादा ख़तरनाक होगी मेरे प्यारे साथियों। कभी हो सके तो जहन्नम से बचने की तैयारी भी करो मेरे अजीज़ों, कभी जहन्नम से बचने की दुआएं भी करो, कभी जहन्नम से बचने की कोशिश भी करो। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह। अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग बनाते हैं, वही लोग तामीर करते हैं, वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं। वह अक़ामस सला, और नमाज कायम करते हैं, वह आतज़ ज़का, ज़कात अदा करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और यहां यह बात भी नोट कर लीजिए कि मस्जिद की तामीर से मुराद, मस्जिद को बनाने से मुराद सिर्फ मस्जिद की इमारत खड़ी कर देना नहीं है, माफ कीजिएगा। आज हमारा हाल यह है कि हर गांव में 2-4 मस्जिदें मौजूद हैं, मस्जिदों की कमी नहीं है। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे। वो मस्जिदें जो रमजान में नमाजियों की वजह से तंग पड़ रही थीं, छोटी पड़ रही थीं, और मस्जिदों की इंतजामिया परेशान थी कि कैसे उनका इंतजाम किया जाए। और रमजान के बाद क्या हाल है? अक्सर मस्जिदों में सन्नाटा छाया हुआ है और फजर की नमाज में तो एक सब मुश्किल से हो रही है। 1 महीने की इबादतों के बाद, तरावीह के बाद, 1 महीने के रोजे के बाद हमारे दिल का यह आलम है, हमारे दिल की सख्ती का यह आलम है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म, शव्वाल शुरू, मस्जिदों की सारी भीड़ ख़त्म, मस्जिदों की सारी रौनक ख़त्म, मस्जिदें आज सुनसान हो चुकी हैं मेरे प्यारे साथियों। तो कुरान जब ये कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तो यहाँ आबाद करने से मुराद सिर्फ मस्जिद बनाना नहीं है, मस्जिद को नमाज से आबाद करना है मेरे प्यारे साथियों। आज अफसोस की बात यह है, मैं शहरों की बात क्या करूं, अब तो गांव देहात में, कटिहार के छोटे छोटे गांवों में मैं देखता हूं। भाई शहरों का एक लाइफ स्टाइल अलग है, शहरों की जिंदगी अलग है, मगर गांव देहात में जहां बहुत ज्यादा मसरूफियत नहीं है लोगों के पास फुर्सत है, टाइम है, वक्त है, मस्जिद के बाजू में, मस्जिद के पड़ोस में उनका मकान है, लाउड स्पीकर से अजान की आवाज उनके कानों में पड़ रही है, मगर वो मस्जिद में नहीं आते हैं। हय्या अलस सलाह की आवाज 5 टाइम की अजान में बार बार सुन रहे हैं, वो फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन रहे हैं बराबर वो, मगर ना वो फजर की नमाज के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं, ना अपने तमाम काम छोड़ करके बाकी नमाजों में आ रहे हैं। ऐसे लोग हकीकत में कुरान के हिसाब से ऐसे लोग अल्लाह से डरने वाले लोग नहीं हैं मेरे साथियों। अल्लाह से डरने वाले कौन लोग हैं? रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह।
हकीकत में अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं जिनका कारोबार, जिनका लेन देन उनको अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल नहीं करता है। व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात, वो कारोबार के चक्कर में ना तो नमाज से गाफिल होते हैं, ना ज़कात से गाफिल होते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन लोगों की निगाहें और लोगों के कलेजे उलट पलट जाएंगे। जिसके दिल में आखिरत का डर होगा, जिसके दिल में क़यामत का डर होगा, वो ज़रूर नमाज की पाबंदी करेगा, वो ज़रूर मस्जिदों को आबाद करेगा। मेरे अजीज़ों, आज हमारे यहाँ मस्जिदों में सफाई करने के लिए हम ये समझते हैं साहब ये मुअज्जिन का काम है। ये किसका काम है? ये मस्जिद में काम करने वाले मजदूर का काम है। अरे अल्लाह के बंदो, अगर मस्जिद को संवारने में, मस्जिद को बनाने में कोई खिदमत आपके जरिए अल्लाह ताला ले ले, कुछ नहीं कर सकते, जुमा के दिन थोड़ा पहले आ जाओ, थोड़ा अगर गंदगी है तो साफ कर दो, थोड़ा मस्जिद में झाड़ू पोछा अगर ज़रूरत है झाड़ू पोछा लगा दो, कुछ नहीं तो माइक की सेटिंग कर दो, जो कर सकते हो कर लो। इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ी नेकी है और ये भी मस्जिद को आबाद करने में की कैटेगरी में शामिल होगी, आप मस्जिदों की तामीर में जो भी हिस्सा लेंगे। आज गर्मी का मौसम आ चुका है, अप्रैल की आज तीसरी तारीख है ना, आज 3 अप्रैल की तारीख है और अभी देखिए बिना पंखे के हम लोग नहीं चल सकते हैं। अभी मुझे बताया हाफिज़ वली साहब ने कि मदरसे में बहुत सारे कमरों में जो है पंखों की ज़रूरत है। बच्चियाँ, कौम की बच्चियाँ पढ़ रही हैं, यतीम बच्चियाँ हैं, मिस्कीन बच्चियाँ हैं। हम में से जो साहिब खैर हजरात हैं, हम तो अपने बच्चों को तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे भाई कि हम इस गर्मी में बगैर पंखे के हमारे बच्चे रहें। मेरे प्यारे साथियों, जब इस तरीके का कोई मौका आए और अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमें नवाजा है, हम आगे बढ़ करके, भाई कितने पंखों की ज़रूरत है, हम खुद आगे बढ़ करके हम कोशिश ये करें कि जहाँ पंखों की ज़रूरत है, जहाँ पानी की ज़रूरत है, हम वहाँ फ़ौरन आगे बढ़ करके उस कार्य खैर में हिस्सा लें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। मेरे साथियों, आज के खुतबे जुमा के लिए मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है, जो टॉपिक मैंने चुना है, वो बहुत अहम टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है कि इस्लाम की नज़र में दुनिया की क्या हकीकत है। क्या इस्लाम दुनिया को छोड़ने की तालीम देता है? क्या इस्लाम ये कहता है कि साहब आपको सिर्फ आखिरत की तैयारी करना है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आपको शादी नहीं करना है, आपको बीवी का हक अदा नहीं करना है, आपको बच्चों का हक अदा नहीं करना है, आप अच्छा मकान नहीं बनवा सकते, आप अच्छा खाना नहीं खा सकते, आप अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते? क्या इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है? इस्लाम का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। कुरान का 2 पारा उठाइए, अल्लाह ने हमें एक दुआ सिखाई, वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मेरे मुत्तकी बंदे, मेरे नेक बंदे ये दुआ करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी तू भलाई अता फरमा और आखिरत में भी तू भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से तू हमको बचा ले। ये है हमारी दुआ। ये कुरान की सिखाई गई सबसे जामे दुआ है। हमने अल्लाह से आखिरत का भी सवाल किया और दुनिया का भी सवाल किया। हमें दुनिया छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, हमें दुनिया की भलाई भी अल्लाह से मांगना है। और यह भी गलतफहमी दूर कर लीजिए। माज लोगों को क्या लगता है कि भाई दीन पर अमल करेंगे तो दुनिया नहीं मिलेगी, दीन पर अमल करेंगे तो अच्छा मकान नहीं बना सकते, सच बोल करके कारोबार करेंगे तो पैसा नहीं कमा सकते, जब तक झूठ ना बोलें, जब तक चोरी ना करें, जब तक करप्शन ना करें, जब तक बेईमानी ना करें, हम दुनिया में दौलतमंद नहीं बन। कैसी बात कर रहे हो भाई? क्या साहबे किराम में पैसे वाले लोग नहीं थे? अल्लाहु अकबर। अब्दुर्रहमान बिन औफ करोड़पति आदमी थे, करोड़पति आदमी थे, बहुत कामयाब बिजनेसमैन थे। क्या उन्होंने कभी कोई हराम का तरीका अपनाया? नहीं, 100% हलाल और सही तरीके से बिजनेस किया और अब्दुर्रहमान बिन औफ करोड़पति बन गए। मगर हां, करोड़पति बनने के बावजूद
अब्दुर्रहमान बिन औफ दुनियादार नहीं बने, दुनिया परस्त नहीं बने, आखिरत की फिक्र हमेशा उनके दिलो दिमाग में रहती थी। मेरे साथियों, बुखारी की रिवायत है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रोज़े की हालत में, इफ्तार का दस्तरखान लगा हुआ है, अजान का वक्त करीब है, इफ्तार का वक्त करीब है। एक करोड़पति आदमी के घर में दस्तरखान पे क्या क्या चीज़ें रही होंगी, आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपना दस्तरखान देखा, उनको जंग ओहद का एक मंजर याद आ गया। कहते हैं, ओ लोगों, जंग ओहद में मुसअब बिन उमैर शहीद हुए थे, जो मुझसे बेहतर थे। और जब मुसअब बिन उमैर शहीद हुए थे, उनको जब कफनाया जाने लगा, कहते कुफ़िन फ़ी बुर्दतिन इन गुत्तिया बिही रासहु बदत रिजला। इतनी बड़ी चादर थी कि अगर सर को ढांपा जाता था पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था सर खुल जाता था। मुसअब बिन उमैर की हाइट लंबी थी, लंबे तड़ंगे थे, चादर छोटी थी और इतनी ताकत नहीं थी कि दूसरी चादर लाई जाए और मुसअब बिन उमैर को कफनाया जाए। कहा, ओ लोगों, बड़ी मुश्किल से उनके सर को ढांका गया और पैर के ऊपर इसकिर घास को डाल के उनको कफनाया गया, दफनाया गया। और उसी जंग ओहद में हमजा भी अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए थे। फिर वो लोगों, दुनिया में हम जैसे लोग बच गए और हमें इस बात का डर है कि हमने दुनिया ही में अपनी नेकियों को खा लिया, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में हमको दौलत से नवाज रहा है, हमको नेमतों से नवाज रहा है, हम ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें डर इस बात का है कहीं ऐसा तो नहीं हमने अपनी नेकियों का मज़ा दुनिया ही में ले लिया। इतना कह करके अब्दुर्रहमान बिन औफ रोते हुए दस्तरखान से चले गए और एक लुकमा उन्होंने मुंह में नहीं डाला। दौलत थी उनके पास, बेपनाह दौलत थी, मगर ये दौलत होने के बावजूद मुसअब बिन उमैर दुनिया परस्त नहीं बने। मेरे भाइयों, उनको आखिरत की चिंता थी, आखिरत की फिक्र थी। मेरे भाइयों, आज इस मस्जिद में बैठे हुए हम तमाम लोग, मैं और हम सब, अपने गरेबानों में झांकिए और गौर करें कि हमारी जिंदगियों में आखिरत की कितनी फिक्र है। इसी जुमा की नमाज में जब हम सूरह आला की तिलावत सुनते हैं, इमाम साहब पहली रकात पे सूरह आला पढ़ाते हैं जुमा की नमाज में, सूरह आला की ये आयत आपके कानों में ज़रूर पड़ती होगी, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया की ज़िंदगी ये चंद रोज़ा है मेरे साथियों। यहाँ का सुख, यहाँ का दुख, यहाँ की जवानी, यहाँ की तंदुरुस्ती, यहाँ की ताकत, यहाँ का पावर, ये सब चंद रोज़ा है। जिन्हें अपनी खूबसूरती पर नाज है, एक दिन बदसूरत हो जाएंगे। जिन्हें जवानी पर गुरूर है, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। जिन्हें ताकत पे नाज है, एक दिन कमज़ोर हो जाएंगे। दुनिया की हर चीज़ को फना है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी सूरह हदीद की आयत नंबर 20 के अंदर। अल्लाह ने एक आयत में पूरी दुनिया की हकीकत को बयान कर दिया। बहुत गौर से सुनिएगा। कुरान का 27वां पारा सूरह हदीद की आयत नंबर 20, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व ज़ीनतु व तफाखुरुन बैनकुम व तकातुरुन फिल अमवाली वल औलाद। ओ लोगो, ये दुनिया की ज़िंदगी तो खेल है, तमाशा है, ज़ीनत है, तफाखुर है, तकासुर है। क्या मतलब? बच्चा छोटा है, 5 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, सो करके उठा, मदरसे गया, स्कूल गया, स्कूल से आया, खेलने में लग गया, और जब तक वो बच्चा सो नहीं जाता वो खेलता रहता है। उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, उसे कमाना नहीं है, उसे परिवार नहीं चलाना है, उसे बीवी बच्चों का कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। उसकी ज़िंदगी का एक ही टारगेट है, मुझे खेलना है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी में एक वो दौर आता है जब तुम्हारा मकसद सिर्फ खेल ही खेल होता है। वह लहवुन, फिर बच्चा थोड़ा आगे बढ़ा, 12-13 साल का हो गया, अब खेल से एक कदम आगे बढ़ा, अब तमाशे उसको अच्छे लगने लगे, अब वो तमाशे देखने लगा, अब मोबाइल देखने लगा, वीडियोस देखने लगा, इधर भागने लगा, उधर भागने लगा, उसे तमाशे अच्छे लगने लगे।
वज़ीनतुन। फिर तीसरा दौर आया, लड़का 16-17 साल का हो गया, लड़की 14-15 साल की हो गई। अब क्या हो गया, अब जीनत का दौर आया। अब लड़के के अंदर, लड़की के अंदर सजने का, संवरने का शौक पैदा हुआ। अच्छा कपड़ा पहन लूं, अच्छे हेयर स्टाइल वाला बाल रख लूं, खूबसूरत दिखूं, स्मार्ट दिखूं, हैंडसम दिखूं। अब वो आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को निहारने लगा, निहारने लगी। ये जिंदगी का तीसरा दौर है मेरे प्यारे साथियों। वज़ीनतुन, ऐ इंसान तेरी दुनिया की जिंदगी तो जीनत में गुजरने लगी। वतफाखुरुम बैनकुम, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, शादी हो गई, कमाने लगा, कारोबार करने लगा, नौकरी करने लगा। अब एक दूसरे से फख्र करने लगा। वो 50,000 कमा रहा, मैं 1 लाख कैसे कमा के दिखा दूं। उसके पास 2 व्हीलर है, मैं 4 व्हीलर कैसे लेके दिखा दूं। उसके पास 1 कट्ठा जमीन है, मैं 10 कट्ठा लेके कैसे दिखा दूं। अब एक दूसरे से फख्र करने लगा। वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। फिर 5वां दौर आया, इंसान बच्चेदार बन गया, बाल बच्चे वाला बन गया, पोते पोतियां हो गए, नवासे नवासियां हो गई, जमीन जायदाद बना लिया, खूब ढेर सारी औलाद हो गई। अब इसी पर फख्र कर रहा है, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मेरे इतने बच्चे, मेरे इतने पोते, मेरे इतने नवासे। अब माल की बड़ाई बयान कर रहा है, औलाद की बड़ाई बयान कर रहा है। ये इंसानी जिंदगी का साइकिल है, ये इंसान का जीवन चक्र है। इंसान का जीवन खेल से शुरू हुआ और अपनी बड़ाई बयान करने पर खत्म हुआ। अब जरा मिसाल सुनिएगा, अल्लाह क्या कहता है, कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी खेती की तरह है। जब आसमान से बारिश होती है और ज़मीन से खेती निकलती है, ज़मीन से सब्ज़ा निकलता है, ज़मीन से हरा हरा पौधा निकलता है, और खेती करने वाला जब अपने खेत में जाता है और हरे हरे पौधों को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब खेती पक जाती है और पकने के बाद वो जर्द हो जाती है, पीली हो जाती है। पहले हरी हरी होती है, फिर पीली हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा। फिर तीसरा दौर आता है जब खेती पक के तैयार हो जाती है, फिर उसको काट दिया जाता है, पूरे खेत को सपाट मैदान कर दिया जाता है, पूरे खेत को काट दिया जाता है। ऐ इंसान, ये है तेरी जिंदगी। जवानी में तू हरा भरा है, बुढ़ापे में तू भी पीला हो जाएगा, तू भी पक जाएगा, तेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, तेरी दाढ़ी के बाल सब, तू लाख डाई कर ले, तू लाख मेहंदी लगा ले, तू बुढ़ापे को नहीं छुपा पाएगा, तू अपनी उम्र के असरात को नहीं छुपा पाएगा। दुनिया देख के कह देगी साहब ये तो 50 साल के हो गए, ये तो 60 साल के हो गए। इंसान जवानी में हरा भरा है, बुढ़ापे में पक गया है। सुम्मा यकूनु हुतामा। और जब मर जाता है तो कटी हुई खेती की तरह हो जाता है। भाई बेटा बाप से बहुत मोहब्बत करता है, क्या मरने के बाद बेटा अपने बाप को घर में रखने के लिए तैयार है? कोई तैयार नहीं है। बीवी बहुत मोहब्बत करती है शौहर से, क्या अपने शौहर की डेड बॉडी 24 घंटे से ज्यादा अपने घर में रखने को तैयार है? कोई तैयार नहीं है। सबको फिक्र है भाई इसको जल्दी से दफन कर दिया जाए। सुबह इंतकाल हुआ, कब्र खोदने वाले को बुलाया गया, कब्र खोदने वाले ने कहा शाम तक कब्र तैयार हो जाएगी, ऐलान कर दिया गया मगरिब बाद मिट्टी पड़ेगी, इशा के बाद मिट्टी पड़ेगी। कोई 24 घंटे भी इंतजार नहीं करता और मुर्दे को ले जाके कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। सुम्मा यकूनु हुतामा। ऐ मेरे बंदो, यही दुनिया की जिंदगी है। उस खेती की तरह तुम्हें कट के चले जाना है, तुम्हें सब कुछ छोड़ करके सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। बेईमानी करके, सूद और ब्याज के जरिए हराम तरीके से जमीनें बना भी ली, जायदादें बना भी ली, मकान बना भी लिए, तो तेरे काम क्या आएगा? तुझे जाना तो उसी 2 गज जमीन में है। यह सब कुछ तेरे बच्चों के काम आएगा, तेरी नस्लों के काम आएगा, तू तो अकेला जाएगा अपनी कब्र में। दुनिया में बड़ा ब्रांडेड करता था, कपड़ा लेने जाता था दुकानदार से कहता था सबसे महंगा कपड़ा निकाल के मुझे दो,
सबसे कीमती कपड़ा मुझे ला के दो। और मर गया तो वही कॉटन की चादर है, वही सफ़ेद चादर है, कफन की चादर है, उसी कफन की चादर में कफनाया गया है। दुनिया में 4 व्हीलर से चलता था, दुनिया में इसके पास बेहतरीन गाड़ियां थीं। आज मरने के बाद 4 लोगों के कंधे पे सवार होकर कब्रिस्तान जा रहा है। दुनिया में नहाने जाता था तो इसके बड़े बड़े नखरे थे, ये शैम्पू होना चाहिए, ये साबुन होना चाहिए, ये क्रीम होनी चाहिए, ये फला होना चाहिए। मरने के बाद कोई नखरा नहीं, मरने के बाद इतना बेबस है कि आज नहलाने वाला इसके बदन का कपड़ा भी कैंची से काट के इसके बदन से उतार रहा है। मेरे साथियों, इंसान ये भी नहीं कह सकता मैं तो ठंडे पानी से नहाया करता था, मुझे गर्म से क्यों नहला रहे हो। मैं तो लाइफ बॉय से नहाया करता था, मुझे तुम साबुन से क्यों नहीं नहला रहे हो। इंसान कुछ कहने की स्थिति में नहीं है मेरे प्यारे साथियों। सुम्मा यकूनु हुतामा, इंसान कटी हुई खेती की तरह हो जाता है। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। और ऐ मेरे बंदो, मरने के बाद जब तुम अल्लाह के पास जाओगे तो आखिरत में सिर्फ 2 चॉइस तुम्हारे पास होगी। एक तरफ अल्लाह का अजाब होगा, एक तरफ जहन्नम की आग होगी, और दूसरी तरफ जन्नत होगी, अल्लाह की रज़ा होगी, अल्लाह की मग़फ़िरत होगी। अब तुम तय कर लो तुम्हें अजाब में जाना है, तुम्हें जहन्नम में जाना है या तुम्हें जन्नत में जाना है। तुम्हें अल्लाह ताला का अजाब चाहिए या तुम्हें अल्लाह ताला की मग़फ़िरत चाहिए। तुम तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। मेरे अजीज़ों, आज इस जुमा के खुतबे में मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। इस्लाम आपसे ये नहीं कहता है कि आप दुनिया को छोड़ दीजिए, दुनिया को तर्क कर दीजिए। नहीं, इस दुनिया की ज़िंदगी में रह करके आपकी मंजिल आखिरत होनी चाहिए। मैं बनारस से तकरीबन 500-600 किलोमीटर दूर से आपके बीच में आया हूँ, और अभी खुतबे जुमा के फ़ौरन बाद मुझे निकलना है। मेरे पास शाम तक भी रुकने का टाइम आपके इलाके में नहीं है। जाहिर है कि अगर मैं चंद घंटों के लिए कटिहार की सरजमीन पर, सुखासन और इस्लामपुर की सरजमीन पर आया हूं तो मेरी तैयारी भी चंद घंटों वाली होगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं चंद घंटों के लिए आया हूं और बैग भर के कपड़ा लाऊंगा, दर्जन भर कपड़ा लाऊंगा। अगर मैं दर्जन भर कपड़ा लाऊंगा, लोग कहेंगे अब्दुल गफ्फार साहब इनका दिमाग लग रहा है ख़राब हो गया है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। भाई ये आए हैं जुमा पढ़ाने के लिए और देखो कितनी बड़ी अटैची भर के कपड़ा लाए हैं। इंसान जब कहीं सफ़र में जाता है तो उतना ही सामान लेके जाता है जितने से काम चल जाए। अब ज़रा गौर करना, अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के कंधे पे हाथ रख के कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब। अय अब्दुल्ला बिन उमर, दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे परदेसी ज़िंदगी गुजारता है। परदेसी का मतलब समझते हो? बिहार का कोई आदमी दिल्ली में रह रहा है, बिहार का कोई आदमी मुंबई और कलकत्ता में रह रहा है, वहाँ उसका सब कुछ बन गया, मकान भी बन गया, बच्चे भी वहीं रह रहे, मगर है वो वहाँ पे परदेसी। उसे जो फीलिंग अपने गांव में आके महसूस होगी उसे दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में फील नहीं होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब नवाबिरु सबील। अय अब्दुल्ला बिन उमर, तुम दुनिया में इस तरीके से ज़िंदगी गुजारो जैसे तुम एक परदेसी हो, जैसे तुम एक मुसाफिर हो। मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारो, दुनिया से दिल न लगाओ मेरे साथियों। दुनिया को सब कुछ मत समझो, बल तू सिरूनल हयात दुनिया, तुम दुनिया को सब कुछ समझते हो। वल आखिरतु खैरु व अबका, जबकि आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बाकी रहने वाली है। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी चटाई के ऊपर लेटे हुए थे। सहाबे किराम ने देखा अल्लाह के प्यारे नबी की पीठ पर चटाई के निशान पड़े हुए हैं। सहाबे किराम ने कहा, लवित्तखज़ना लका वितान या रसूल अल्लाह। अय अल्लाह के नबी, आप इजाज़त दे दीजिए, आपके लिए गद्दे का इंतज़ाम कर दें, आरामदेह बिस्तर का इंतज़ाम कर दें। अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया, माली वली दुनिया मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन। ओ मेरे सहाबा, मैं तो दुनिया में मुसाफिर की तरह आया हूँ। मुसाफिर जो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए थोड़ी देर लेट जाता है और फिर जब उसकी नींद खुलती है वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। ऐ मेरे सहाबा, ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम की जगह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है। अल्लाहु अकबर, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है।
ये नबी ने हमें और आपको सबक दिया था। हमने क्या किया? हम तो ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे हमें हमेशा यहीं रहना है। ये चोरी, ये बेईमानी, ये हरामकारी, ये ज़िनाकारी, ये शराब नोशी, ये लड़कियों की बेपर्दगी, ये नौजवानों का नशा करना, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल, ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, ये लड़के लड़कियों का भाग जाना। और अल्लाह अकबर, अब तो ऐसे वाक़यात हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं कि तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे भाइयों। अभी कुछ दिनों के पहले मेरे सामने एक मामला आया। एक शौहर, एक आदमी जो 16 साल हो चुके हैं शादी के, और वो इस कदर घटिया और गिरा हुआ इंसान है कि रमज़ान के मुबारक महीने में, रमज़ान की रातों में वो दरिंदा इंसान अपनी ही जवान बेटी के जिस्म पर गलत नीयत से और गलत इरादे से हाथ फेर रहा था और अपनी ही बेटी के साथ उसने गलत काम करने की कोशिश की। और बीवी ने जब समझाया और मना किया तो बीवी को जान से मारने की धमकी दी। मुसलमान है और बड़ी रमज़ान भर उसने बड़ी इबादतें की और बड़ा कुरान पढ़ा है, दिन में कुरान पढ़ रहा है और रात में वो दरिंदा अपनी ही जवान बेटी के साथ गलत हरकत करने को तैयार है। इंसान कहाँ चला गया मेरे भाइयों? इंसान कहाँ चला गया? अल्लाह का तकवा कहाँ गया? अल्लाह का डर कहाँ गया? अरे दुनिया का सबसे पाकीज़ा रिश्ता बाप और बेटी का रिश्ता होता है। एक लड़की, एक औरत दुनिया में किसी पर भरोसा करे न करे, अपने बाप पे भरोसा करती है। ये भाई बहन से ज़्यादा पाकीज़ा रिश्ता है। आज इंसान इस मोबाइल की वजह से, इस सोशल मीडिया की वजह से, इन नंगी फिल्मों की वजह से इंसान इतना गिर गया कि आज बाप बेटी का रिश्ता भी तार तार हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हम कहाँ पहुँच गए मेरे भाइयों? हम कहाँ पहुँच गए मेरे अजीज़ों? इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। गुनाह करने के पहले ये सोच लेना, हराम काम करने के पहले ये सोच लेना, गुनाह का मज़ा तो मिल जाएगा, गुनाह की लज्जत तो मिल जाएगी, मगर गुनाह के ज़रिए जो अजाब मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा। गुनाह के ज़रिए जो सज़ा मिलेगी वो परमानेंट मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। अरे दुनिया में हल्का सा हमारे बदन पे कहीं आग की चिंगारी भी लग जाए और वहाँ पे जलने का निशान पैदा हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब मेरे हाथ में देखिए जलने का निशान पड़ गया है। हम डॉक्टर से क्रीम लेते हैं कि हाथ पे जलने का निशान न रह जाए, सफ़ेद दाग न रह जाए। कभी आपने सोचा है जहन्नम की आग का अजाब कैसा होगा? हम अपने चेहरों पर कितनी मेहनत करते हैं, हमारी बच्चियां, हमारी कौम की बेटियां, हमारी माएँ बहनें इस चेहरे को कितना सजाती और संवारती हैं। कभी आपने गौर किया ये खूबसूरत चेहरा जहन्नम की आग में कैसा हो जाएगा मेरे साथियों? तल्फहु वजूहहुमुन्नार, तल्फहु वजूहहुमुन्नार। ऐ लोगों, जहन्नम की आग तुम्हारे हैंडसम और तुम्हारे स्मार्ट और खूबसूरत चेहरों को बदसूरत बना देगी। वहुम फीहा कालिहून, और जहन्नम में जाने के बाद तुम बदसूरत बन जाओगे। आज गर्मी के मौसम में धूप में जब औरतें निकलती हैं तो जो औरतें कभी पर्दा नहीं करती वो भी स्कार्फ लगा के निकलती हैं, वो भी सन क्रीम लगाती हैं। क्यों? ताकि धूप हमारे चेहरे को की रंगत को काला न कर दे, कहीं धूप हमारे चेहरे को नुकसान न पहुंचा दे। मैं अपनी उन बहनों से कहना चाहूँगा कि सूरज की गर्मी और धूप की जो तपिश है जहन्नम से ज़्यादा तो नहीं है। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग ज़्यादा ख़तरनाक होगी मेरे प्यारे साथियों। कभी हो सके तो जहन्नम से बचने की तैयारी भी करो मेरे अजीज़ों, कभी जहन्नम से बचने की दुआएं भी करो, कभी जहन्नम से बचने की कोशिश भी करो। ज़रा नबी के सहाबा को देखिए, उनके दिलों में आखिरत की कितनी फिक्र थी, कितनी चिंता थी। उन्होंने दुनिया से कभी दिल नहीं लगाया, वो दुनियादार नहीं बने, वो दुनिया परस्त नहीं बने, हमेशा आखिरत की चिंता और आखिरत की फिक्र उनको लगी रही। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। ये कौन हैं? नबी के दोस्त हैं, नबी के यार हैं, नबी के साथी हैं, नबी पर जान छिड़कने वाले हैं। नबी ने बार बार उनको जन्नती कहा है। अबू बकर सिद्दीक, पेड़ पर एक परिंदा बैठा है, उसको देख के कहते हैं या लैतनी कुन्तु तैरन, ऐ काश मैं परिंदा होता, मैं कोई परिंदा होता, मैं उड़ता रहता और दाने चुगता रहता, मेरा कोई हिसाब व किताब न होता, जन्नत और जहन्नम का मामला मेरे साथ न होता, मुझे अल्लाह के यहाँ हिसाब न देना पड़ता। या लैतनी कुन्तु तैरन, काश मैं भी इस परिंदे की तरह होता। ये उमर फारूक हैं, नबी के सहाबी हैं,
ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया जिस रास्ते से उमर चले जाएं उस रास्ते से शैतान भाग जाता है। ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। ये वो सहाबी हैं जिनके फैसलों के सपोर्ट में कुरान की आयतें उतरी थी। उमर फारूक आखिरी टाइम है, अबू लुलू ने ऐसा हमला किया है, ऐसा खंजर मारा है, उमर फारूक बिस्तर पड़े हुए हैं, अतड़ियाँ कट चुकी हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हकीमों ने जवाब दे दिया है। उमर फारूक को यकीन हो गया अब मेरे बचने का टाइम नहीं है, अब इंतकाल का टाइम है, अब मौत का टाइम है। किसी ने कहा अय उमर फारूक, अय अमीरुल मोमिनीन, इतना घबराने की क्या बात है, आप तो नबी के बड़े चहेते सहाबी हैं, आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के लिए। नबी दुनिया से गए, आपसे खुश थे, आपसे राजी थे। फिर अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, आपने बड़ी खिदमत की इस्लाम की। अबू बकर दुनिया से गए, आपसे राजी थे। फिर आपका दौर आया, आपने बड़ी खिदमत की इस्लाम की। इस्लाम ईरान तक पहुंच गया, इस्लाम इराक तक पहुंच गया, इस्लाम दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंच गया। और ए उमर फारूक, अगर आज आप दुनिया से चले जाएंगे वन्नासु अन्का राज, तो लोग आपसे राजी रहेंगे। उमर फारूक कहने लगे ओ लोगों, लोग राजी हैं ये मैटर नहीं करता, अल्लाह राजी है कि नहीं ये मैटर करता है। ओ लोगों, तुम मेरी नेकियां बयान करते हो, मेरी बड़ाई बयान करते हो, मेरी खूबियां बयान करते हो। अरे उमर की तमन्ना तो ये है वल्लाही लौ अन्न ली तिलाअल अर्ज़ि ज़हबा लफ्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाह, अगर अल्लाह ताला उमर फारूक को ज़मीन भर के सोना दे दे और उमर कोई ऑप्शन दे दे, अरे उमर तू ज़मीन भर के सोना लेके आ जा, मैं अपने अजाब से तुझे बचा लूँगा, उमर इस पर भी तैयार है। उमर अल्लाह की राह में ज़मीन भर के सोना दे करके अल्लाह के अजाब से बचने के लिए तैयार है। और ए लोगों, उमर की तमन्ना तो ये है जब क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू पर गुनाहों को तौला जाए और नेकियों को तौला जाए, उमर की तमन्ना ये है उमर के गुनाह और उमर की नेकियां बराबर बराबर हो जाएं। ये उमर फारूक है मेरे प्यारे साथियों, ये उनका जुमला है। उस्मान गनी को देखो, नबी के ऐसे दामाद हैं जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां आईं, ऐसे सहाबी हैं नबी ने बार बार नाम लेके कहा था उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, मा दर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम क़त, उस्मान जन्नती है, उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उस्मान गनी रास्ते से जा रहे हैं, कोई कब्रिस्तान आ गया, कोई कब्र देख ली, ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। किसी ने पूछा उस्मान क्या बात है, कब्रिस्तान को देख के क्यों रोने लगे, कब्र को देख के क्यों रोने लगे, जन्नत की बात पे तो नहीं रोते हो, जहन्नम की बात पे तो नहीं रोते हो। कहा ओ लोगों, मैं कब्र को देख के इसलिए रो रहा हूं, मैंने अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल होगी, ये पहली सीढ़ी होगी। जिसने इसको पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हैं, और जो इसको पार नहीं कर पाया उसके लिए आगे की मंजिलें मुश्किल हैं। ये अली बिन अबी तालिब हैं, हज़रत फ़ातिमा के शौहर हैं, हसन और हुसैन के अब्बा हैं, नबी के बड़े चहेते सहाबी हैं, नबी के दामाद हैं, जन्नती हैं, नबी की ज़बान से बार बार जन्नती होने की बशारत सुन चुके हैं। रात का सन्नाटा है, तहज्जुद का वक्त है, मस्जिद में हज़रत अली मेहराब में खड़े हैं और अपनी दाढ़ी पकड़ के रोते हुए कहते हैं ऐ दुनिया तू कान खोल के सुन ले, मैं तुझे 3 तलाक दे चुका हूँ, ऐ दुनिया मैं तुझे 3 तलाक दे चुका हूँ, मुझसे दूर हो जा। आह आह मिन किल्लति ज़ाद, हाय हाय मेरा सफ़र बड़ा लंबा है, मेरे पास ज़ादे राह बहुत कम है और रास्ता बड़ा अजीब व गरीब और वीरान है, मेरा क्या बनेगा, मेरी मंजिल क्या होगी। ये अली बिन अबी तालिब हैं जो रोते हुए अल्लाह के सामने शिकवा कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कभी हम गौर करें हमारी आंखों से आखिरी बार अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकला था। मेरे साथियों, आंखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, आंखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से फिर भी तू क्यों बेखबर है दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी कब्रिस्तान भी जाया करो, कभी कभी कब्रिस्तान भी जाया करो और उस कब्र को देख के सोचा करो यही हमारी आखिरी मंजिल है दुनिया में, यही आखिरी स्टेशन है दुनिया के सफ़र का, यहीं आना है। और यहाँ जब हम आएंगे हमारे बच्चे भी मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले जाएंगे, हमारी बीवी 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारेगी, भूल जाएगी, हमारे बच्चे हमारे मरने के बाद ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर लेंगे। और उस कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे और पूछेंगे बता तेरा रब कौन है,
बता तेरा दीन क्या है, बता तेरे नबी कौन है। बेटा मदद के लिए नहीं आएगा, बीवी मदद के लिए नहीं आएगी, रिश्तेदार मदद के लिए नहीं आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उस कब्र में हम क्या करेंगे, कभी इस पर भी हम गौर करें, कभी इस पर भी हम तैयारी करें। वहाँ आपका पैसा काम नहीं आएगा, वहाँ आपका सोर्स आपके काम नहीं आएगा, वहाँ आपका पावर आपके काम नहीं आएगा। वहाँ अगर काम आएंगी तो आपकी नेकियां काम आएंगी। मेरे साथियों, एक ताबई हैं, उनका नाम था रुबैया बिन खैसम। रुबैया बिन खैसम बहुत अल्लाह वाले हैं, बड़े नेक आदमी हैं। उन्होंने अल्लाह के डर से अपने घर में एक गड्ढा बनाया था, कब्र के जैसा एक गड्ढा बनाया था। और जब उनको ये लगता था कि दुनिया का फितना उनको अपनी लपेट में ले रहा है और दुनिया के चक्कर में वो गलत रास्ते पे जाने वाले हैं, तो रुबैया बिन खैसम अपने घर में बनी हुई उस कब्र में जाके लेट जाते थे और लेट के कहते थे, कुरान की आयत पढ़ते थे, रब्बिरजिऊन रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह मैं कब्र में आ गया हूँ, ऐ अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे ताकि मैं नेक अमल कर लूँ। फिर उस कब्र में से बाहर निकलते थे और कहते थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अभी मौत नहीं दी है, अभी ज़िंदगी है मेरे पास, अभी तौबा का टाइम है मेरे पास। मर गया होता और असली कब्र में चला गया होता तो बार बार मैं कहता कि मुझे एक मौका और दे दे, अल्लाह तू मुझे मौका ना देता। मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्ला बिन उमर को देखो, गर्मी का मौसम है, अब्दुल्ला बिन उमर को प्यास लगी, किसी ने कहा आप ठहरिए हम ठंडा पानी लाते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर के लिए ठंडा पानी लाया गया। अब्दुल्ला बिन उमर ने ठंडा पानी पिया, पीने के बाद रोने लगे। किसी ने कहा अब्दुल्ला बिन उमर क्या बात है, गर्मी का प्यास का आलम है, पानी पी के रोने क्यों लगे। कहा मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई। कहा कौन सी आयत याद आ गई। कहा अल्लाह कुरान में कहता है, वनादा अस्हाबुन नार या अस्हाबल जन्नह अन अफीदु अलैना मिनल मा, कि जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे और कहेंगे, ओ जन्नतियों थोड़ा सा पानी हमको पिला दो, और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, तुम्हें अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं थोड़ी सी हमको पिला दो। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, तो जन्नती कहेंगे हम तुम्हें ये नहीं पिला सकते, ये काफिरों पर हराम है, ये जहन्नमियों पर हराम है। मेरे अजीज़ों, यही पैगाम आज के दिन देना चाहता हूँ, यही मैसेज आपको देना चाहता हूँ। दुनिया को सब कुछ न समझो मेरे साथियों, दुनिया फ़ानी है, दुनिया चंद रोज़ा है, दुनिया मताए गुरूर है, दुनिया धोखे का सामान है। तैयारी करना है तो आखिरत की करो, वहाँ हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, वहाँ हम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, वहाँ हमारे बच्चे जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे। अपनी भी फ़िक्र करो और अपने परिवार की भी फ़िक्र करो। आखिरी आयत पढ़ के बात ख़त्म करता हूँ। कुरान का 28वां पारा है, सूरह तहरीम की 6 नंबर की आयत है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। ये दौर बड़ा नाजुक है मेरे भाइयों, आपकी नई नस्ल कहाँ जा रही है आपको अंदाज़ा नहीं है, आपकी जवान बेटियां क्या क्या कर रही हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। बचाओ अपने अहलो अयाल को, बचा लो अपने परिवार को। मोबाइल देखकर अंधे गूंगे बहरे न बन जाओ बच्चों को। ये मोबाइल क्या क्या करवा रहा है, क्या क्या गुल खिला रहा है, ये बच्चों को किस लेवल पर पहुंचा रहा है, ये बड़ों को कितना बिगाड़ रहा है, ये बूढ़ों को कितना बिगाड़ रहा है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते मेरे साथियों। इसलिए कुरान की आयत हमेशा अपने सामने रखिए, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से। मेरे अजीज़ों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको आखिरत की फ़िक्र अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार दुनिया के फितने से हमें बचा ले, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, मगर दुनियादार न बना, दुनिया परस्त न बना। परवरदिगार हमारे ज़हनो दिमाग में, हमारी सोच में तू आखिरत को पैदा कर दे। परवरदिगार हमारी आखिरत को बेहतर बना दे। परवरदिगार ये मदरसा है जहाँ कौम की बच्चियाँ पढ़ रही हैं, ऐ अल्लाह इस मदरसे को, इसके ज़िम्मेदारों को इखलास के साथ इस इदारे को चलाने की तौफीक अता फरमा। यहाँ की बच्चियों को दीन के साथ साथ, दीन के इल्म के साथ साथ ऐ अल्लाह तरबियत भी इनको सही तरीके से हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ये जहाँ जाएँ ये कौम की बच्चियाँ ये अपने इल्म का सही इस्तेमाल करें, अपने इल्म की हिफाजत करें, दीन पर अमल करें। परवरदिगार हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमें से जो बीमार हैं